So karyokinesis. Phases are same, but प्रोफेज वन के बाद लिटिल बिट गैप प्रोवाइड करके फिर लिखेंगे मेटाफेज वन, एनाफेज वन, एंड देन टीलोफेज वन. ठीक है, दीज आर द 4 phases. ये क्लियर है. नाउ प्रोफेज वन फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब phases. And meiosis means basically we study about the prophase वन. जो चेंजेस है वो आपको मेनली किसमें स्टडी करने, प्रोफेज वन में. तो यहाँ पे आपका है लेप्टोटीन, zygotin, पैकाइटीन, okay, then डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ठीक है, तो ये पार्ट याद रखेंगे. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. प्रोफेज वन जहाँ पे लिख रहे हैं LZPDD लिख के रखिए, स्लोली स्लोली याद हो जाएगा. ठीक है, ये सीक्वेंस है आपका, क्योंकि सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. सो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, एंड देन आफ्टर क्या कंप्लीट होगा आपका, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा. बाय साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे. These 2 daughter cells, both the daughter cells are haploid, and individually at the same time both the daughter cells enter in the process of meiosis 2 division. ठीक है, तो meiosis 2 में जब ये डिवाइड होते हैं और एंटर होते हैं, तो meiosis 2 again show karyokinesis, and in this only symbolically we write here prophase 2, metaphase second, anaphase second, and telophase second. And then after further cytokinesis, and this cytokinesis will lead to production of 4 haploid daughter cells. ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, 4 haploid daughter cells are produced. So this part you remember, meiosis 1 and meiosis 2 अगर स्टडी कर रहे हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि why this prophase 1 is highly complicated. When we say the meiosis is a reduction division, so normally what the students assume कि suppose this is a cell and inside this cell these diploid chromosome number हम अज्यूम करके चल रहे हैं 4 सभी एग्जांपल्स में, क्योंकि इजी होता है आपको ड्रॉ करना. सो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर आप स्टडी कर रहे हैं कि 2n इज इक्वल टू सपोज 4, एंड ABC 4 क्रोमोसोम्स आर देयर. AB एक पेयर है, CD आपका एक होमोलॉगस पेयर है. होमोलॉगस का मीनिंग भी क्लियर है, व्हेन अरेंजमेंट ऑफ जीन्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज सिमिलर. एग्जैक्टली कॉपी होते हैं जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के, बिकॉज वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द पैटर्नल साइड एंड अनदर क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द मैटरनल साइड. सो दोस पेयर टू क्रोमोसोम्स आर जनरली कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम. अब अगर आप कहते हैं कि ये 4 क्रोमोसोम्स और दिस सेल with diploid chromosome number 4 enter into the meiosis division, and then the cell will result in the production of 2 daughter cell. तो जनरली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर आप सिंपल टर्म्स में meiosis पढ़ते हैं, तो इन वन सेल A and B क्रोमोसोम, सेकेंड सेल C and D क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम ही है यहाँ पे. और ये भी हो सकता है कि one cell is having A, C and the another cell is having B,
डी, एनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल आप कर सकते हैं कि वन इज हैविंग एडी क्रोमोसोम एंड सेकेंड इज हैविंग सी एंड बी क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आप इस टर्म में समझते हैं, यही समझेंगे ना कि 4 क्रोमोसोम्स हैं एंड 4 क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं आपके, रिड्यूसेस टू हाफ, दैट मींस एवरी डॉटर सेल इज हैविंग 2 क्रोमोसोम। अगर इतना इजी होता तो ये प्रोफेज 1 जो है वो इतना आपका कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इफ दिस काइंड ऑफ meiosis is take place कि simply whatever number of chromosome is present in case of diploid, they equally divided into 2 halves। तो मियोसिस माइटोसिस से भी इजी था और फर्स्ट फेज में ही क्या होगा आपका कंप्लीट होगा। एंड इफ दिस टाइप काइंड ऑफ डिवीजन इज टेक प्लेस देन व्हाट इज द लॉस। ये मान लीजिए आप इसी कंडीशन के साथ जा रहे हैं कि वन सेल वन गैमेट इज प्रोड्यूसेस विद AB एंड सेकंड गैमेट इज प्रोड्यूसेस विद CD। ठीक है, तो जो प्रोजेनी डेवलप होंगे अपॉन फ्यूजन, इसमें तो C एंड D के जो कैरेक्टर होंगे वो कंप्लीटली क्या हो गए, एब्सेंट। ठीक है ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज कर देगा ये। और इन दिस प्रोजेनी क्या एब्सेंट हो जाएंगे, द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन A एंड B क्रोमोसोम, दीज जीन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम ही क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट हो जाते हैं। देयरफॉर डायरेक्ट डिवीजन नहीं है आपका। आप मियोसिस जब स्टडी कर रहे हैं, सो आप स्टडी करते हैं कि ड्यूरिंग प्रोफेज 1 दीज होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट। ठीक है, और पार्ट को एक्सचेंज करने का मीनिंग है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, सपोज दिस इज A क्रोमोसोम एंड दिस इज B क्रोमोसोम, सो दे क्रॉस ओवर विथ ईच अदर। A किसके साथ क्रॉस ओवर करेगा, B के साथ, एंड B क्रोमोसोम क्रॉस ओवर एंड एक्सचेंज द पार्ट विथ अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो वन क्रोमोसोम एक न्यू रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम फॉर्म हुआ, दैट रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम इज AB और BA। ठीक है, इन द सेम वे वन अनदर क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म होगा CD एंड अनदर इज DC। एंड आफ्टर दैट this chromosome and this chromosome is transferred to the one gametic cell। तो यहाँ पे देखिए जीन्स भी 50-50% हो गए एंड क्रोमोसोम भी कैसे हो गए आपके 50-50% में। तो एवरी क्रोमोसोम आपका क्या होगा, एवरी क्रोमोसोम इज अ हैविंग पार्ट ऑफ अदर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपके व्हाटएवर कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स ऑफ क्रोमोसोम A B C D, ऑल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, और किस टर्म्स में प्रेजेंट होंगे, ओनली इन टर्म्स ऑफ 50% क्रोमोसोम। ठीक है, और 50% कैरेक्टर्स के फॉर्म में। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग टुडे, बार बार ये निकल रहा है। तो ये पार्ट इतना क्लियर है कि व्हाई मियोसिस 1 इज कॉम्प्लिकेट। क्या प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं, पढ़ा है इसके पहले मियोसिस, इसके पहले मियोसिस डिवीजन स्टडी किया है कि नहीं किया है, ये पूछ रही हूं मैं। क्रॉसिंग ओवर एक वर्ड सुना होगा, पढ़ा है ना, क्रॉसिंग ओवर, यू हर्ड अबाउट क्रॉसिंग ओवर एंड द स्टेज पैकाइटिन वी स्टडी कि पैकाइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल याद रखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर इन पैकाइटिन एंड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर वन क्रॉस शेप स्ट्रक्चर इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज चियज्मा और चियज्मेटा कहते हैं। तो चियज्मेटा इज फॉर्म ड्यूरिंग द डिप्लोटिन। ये दो तो बिल्कुल याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, पैकाइटिन मीन्स क्रॉसिंग ओवर एंड चियज्मा फॉर्मेशन मींस स्टेज क्या होगा आपका, डिप्लोटिन स्टेज इज देयर। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ए क्रोमोसोम, बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम, these two chromosomes are enter in the phenomena of crossing over, so cross over with each other and after that आप NCERT में पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म एंड दीज एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकेज। तो ए आपका जो क्रोमोसोम है ये किसके साथ ज्वाइंट होता है, B के साथ ज्वाइंट होगा एंड B क्रोमोसोम गेट ज्वाइंट विथ A क्रोमोसोम। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और क्रॉसिंग ओवर इज टेक प्लेस। तो ये आपको एक्चुअली कहां पे स्टडी करना है, दिस पार्ट एग्जैक्टली वी स्टडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, और यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है मियोसिस का। रेस्ट ऑफ फीचर मेटाफेज एंड टेलोफेज के एग्जैक्टली सेम है विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन केस ऑफ द माइटोसिस डिवीजन। ओनली डिफरेंसेस स्टडी करने होंगे आपको कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है,
तो फर्स्ट हम अब स्टडी करेंगे कि व्हाट इज, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि डिवीजन इट डजंट मीन्स कि डायरेक्ट डिवीजन क्रोमोसोम. फर्स्ट क्रोमोसोम enters in meiosis, pectine. They start the phenomena of crossing over, or crossing over is also called as recombination. How the phenomena of recombination take place, ये separate part है आपका. So next स्टेटमेंट में आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पे. ये स्टार करेंगे या कलर्ड पेन से लिखेंगे. ड्यूरिंग meiosis karyokinesis and cytokinesis is take place for 2 time, but दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. अंडरलाइन कर लेंगे जो 3 पॉइंट्स आपके प्रोसेस जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहां 3 पॉइंट्स प्रोवाइडेड है. इन दो 3 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन करेंगे. बट डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेट फॉर सिंगल टाइम. डीएनए रेप्लिकेट फॉर सिंगल टाइम. ठीक है, रिकॉल करिए सेल साइकिल, ये ड्रॉ नहीं करेंगे. सेल साइकिल हम लोगों ने जब स्टडी किया था, एट दैट टाइम वी स्टडी G1 as G2 and then M phase is there. ठीक है, during the M phase DNA replication is take place. So M phase किसको represent, S phase, sorry, S phase represent the cell of replication. And cell cycle में आपने क्या स्टडी किया था कि after every division जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, these new cells are enter again in G1 as G2. S means क्या है आपका, रेप्लिकेशन का प्रोसेस. बट व्हेन वी स्टडी अबाउट द मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन में देखिए एम फेज में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 cell has to enter goes in the G1 as G2, but without entering in G1 as and G2 जो 2 डॉटर सेल्स होंगे वो अगेन किसको स्टार्ट करते हैं, सेकेंड फेज ऑफ मियोसिस डिवीजन को. सो इन बिटवीन 2 मियोसिस डिवीजन, ठीक है, रेस्टिंग फेज नहीं है आपका. या आप जो इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज इज नेवर बी प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 फेजेस ऑफ मियोसिस डिवीजन. सो दैट्स व्हाई एनसीईआरटी में लिखा है कि 2 टाइम कैरियोकाइनेसिस है, 2 टाइम साइटोकाइनेसिस है, एंड 2 टाइम कैरियोकाइनेसिस एंड 2 टाइम साइटोकाइनेसिस मींस नॉर्मली इन बिटवीन सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस सेल ऑलवेज एंटर इन इंटरफेज. बट एक्सेप्शनल कंडीशंस कहां पे है आपके पास, इन मियोसिस डिवीजन. आफ्टर मियोसिस 1 सेल नेवर एंटर इन इंटरफेज. इंटरफेज में नहीं जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा. ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस तो 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, बट रेप्लिकेशन साइकिल ओनली कितने टाइम अपीयर होगा आपको, ओनली सिंगल टाइम. असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए स्टेटमेंट याद रखेंगे. ठीक है, तो ये पार्ट याद रखिएगा. ये आपका असर्शन होता है और रीजन यहाँ पे या तो ये स्टेटमेंट देते हैं या फिर ये होता है कि इंटरफेस इज कंप्लीटली एब्सेंट इन बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ठीक है, फिर नोट करेंगे कि मियोसिस 1 में किसका रिडक्शन हो रहा है, मियोसिस 1 रिडक्शन इन क्रोमोसोम number and meiosis 2
ये लिखा होगा तो स्किप करिएगा, ठीक है। रिडक्शन इन डीएनए कंटेंट, that is separation of chromatids, ठीक है। now we begins with the meiosis 1. meiosis 1 में देखिए, फर्स्ट प्रोफेज 1 को स्टडी करते हैं हम, और प्रोफेज 1 में हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1 के फीचर में। फर्स्ट प्रोफेज 1 के एज सच इंडिविजुअल फीचर आपको नहीं मिलेंगे। फीचर्स आप प्रोफेज 1 में किसके स्टडी करेंगे? 5 सब फेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 के। सो फर्स्ट फीचर वी स्टडी अबाउट द लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में आप याद रखेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम is begins chromatin network is distributed throughout न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज बिगिंस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क, इनिशियली तो क्रोमेटिन नेटवर्क ही है, एंड दैट क्रोमेटिन नेटवर्क आपका स्लोली स्लोली किसके फॉर्म में कंडेंस्ड होगा? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। दिस इज द फीचर ऑफ लेप्टोटीन। आफ्टर दैट लेप्टोटीन के बाद सेकेंड फेज आप स्टडी करते हैं जाइगोटीन। डायग्राम्स फॉर ऑल द 5 phases we draw together, ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जाइगोटीन फीचर्स 3 फेजेस के बिल्कुल याद रखेंगे, टिप ऑफ टंग पे जाइगोटीन, पैकाइटीन एंड डिप्लोटीन, ठीक है। तो जाइगोटीन आपका है पेयरिंग बिटवीन, देखिए पहले तो क्रोमेटिन नेटवर्क था, फिर लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। सो बिकॉज ऑफ दैट क्रोमोसोम्स आपको लेप्टोटीन जब एंड होता है, बाय द एंड ऑफ लेप्टोटीन chromosomes are clearly start to visible, but all these chromosomes are irregularly distributed in nucleus, कहीं पेयरिंग नहीं है उन क्रोमोसोम्स में। जाइगोटीन में अब क्या होगा? पेयरिंग बिटवीन homologous chromosomes is begins, and this process of pairing is called synapses, ठीक है। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन सिनेप्स एंड सिनेप्सिस। सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच में आप स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सिनेप्स क्लियर है? सभी को क्लियर होगा सिनेप्स एंड सिनेप्सिस क्या हो गया आपका? डिफरेंस बिटवीन टू, मार्क्स में क्वेश्चन आता है थ्योरी में, डिफरेंशिएट बिटवीन सिनेप्स एंड सिनेप्सिस। तो सिनेप्स न्यूरॉन का फीचर है एंड सिनेप्सिस आपका कब अपीयर होगा? सिनेप्सिस इज अ फीचर ऑफ जाइगोटीन फेज व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू बी पेयर। सो ह्यूमंस में 20 पेयर अपीयर होंगे, अगर आप पी के प्लांट में देखते हैं तो आपको 7 पेयर्स अपीयर होंगे,
एंड अनियन में आप स्टडी कर रहे हैं 16 क्रोमोसोम्स, so that means 8 pairs of chromosomes are appear during the zygote phase. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम n इज इक्वल टू 4 लेके चलते हैं तो आपको ओनली 2 ही पेयर अपीयर होंगे, तो सिनेप्सिस का ये फीचर याद रखेंगे। एंड क्रोमोसोम यहाँ पे अब क्या हो गए, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आइडेंटिकल फीचर्स याद रखना है। बाइवेलेंट मिशन दैट पेयर में टू क्रोमोसोम्स होंगे, तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स किसके फॉर्म में अपीयर होंगे, बाइवेलेंट के फॉर्म में भी अपीयर होते हैं। तो अगर बाइवेलेंट फॉर्मेशन आता है कि बाइवेलेंट फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम इन मियोसिस वी ऑब्जर्व, सो दैट वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यूरिंग द सबफेज ऑफ जाइगोटीन। ठीक है, आफ्टर जाइगोटीन थर्ड इंपॉर्टेंट फेज पैकाइटीन। ठीक है, मेन आइडेंटिकल फीचर याद रखेंगे। और सिनेप्सिस के थ्रू ऑल द क्रोमोसोम्स किस में आ गए आपके, पेयर्ड स्टेट में। उसके लिए आपको क्वेश्चन, आप यहाँ पे ओनली एक टर्म लिख लेंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस अगर क्लियर है तो ये अंडरस्टूड है कि ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, और कंबाइंडली उस पेयर्ड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज द फीचर जाइगोटीन। पैकाइटीन आप स्टडी करते हैं, पैकाइटीन में अब आप याद रखेंगे बाइवेलेंट chromosome now enter in tetrad stage। टेट्राड स्टेज का मीनिंग है कि इन एवरी क्रोमोसोम two chromatids are present, so these two chromatids now clearly start to visible। ठीक है, तो एवरी क्रोमोसोम में टू क्रोमेटिड है, ये तो क्लियर है कि वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड। ठीक है, और जो टू क्रोमेटिड्स है उसमें कितने आपको सॉरी जो टू क्रोमोसोम्स अगर पेयर्ड में प्रेजेंट है, so how many chromatids we observe, four। दैट मीन्स उस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं कि टेट्राड फॉर्मेशन। सो टेट्राड फॉर्मेशन कब अपीयर होगा आपको, इन पैकाइटीन। Why tetrad is appear? Because crossing over is only take place in tetrad stage of the chromosome. If chromosomes not present in tetrad stage, then crossing over never be take place। तो क्रॉसिंग ओवर को फैसिलिटेट करने के लिए क्रोमोसोम्स किस स्टेज में आ जाएंगे आप, टेट्राड स्टेज। टेट्राड का मीनिंग है एवरी क्रोमोसोम स्टार्ट टू अपीयर एज अ टू क्रोमेटिड्स। ठीक है, एंड बोथ द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे टेट्रा स्टेज दैट इज इन ईच क्रोमोसोम टू sister chromatid are appear। ठीक है, तो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे अपीयर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर is identical feature
of pectine. Crossing over is the process of exchange of part of chromosomes. ठीक है, so crossing over is the process of exchange of part of chromosome मत लिखिए, part of non sister chromatids of homologous chromosome. Is it clear? तो ये प्रोसेस याद रखेंगे. क्रॉसिंग ओवर इज टेक प्लेस बिटवीन सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, बट इट ऑलवेज टेक प्लेस इन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं या एनसीईआरटी आप प्रिफर करेंगे तो एक दिया हुआ है टर्म रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. Recombination nodule means कि when you observe this structure under electron microscope, so one bead-like structure आपको appear होगा and at that point in future we appear the phenomena of crossing over. तो कुछ specific points develop होते हैं and how many crossovers are formed, it directly depend on the length of the chromosome. If the greater length of chromosome is available, then more than one crossovers are produces. ठीक है, तो वो आपका एक सेपरेट टॉपिक है कि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग होगी. इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम. ग्रेटर द लेंथ हायर द पावर ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज appear at the site of crossing over. ठीक है ना, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स. लॉन्गेस्ट फेज जो 5 सब फेजेस हैं आपके लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. आउट अमंग दीज 5 फेजेस द लॉन्गेस्ट फेज आपका क्या है, पेकाइटिन. ठीक है, मैक्सिमम चेंजेस आप अपीयर करते हैं. यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस फेज अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बट ठीक है, सो एंजाइम तो वो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना. एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स में एंजाइम्स याद रखेंगे क्या क्या होते हैं. ये बुक में नहीं दिया है, ओनली वन एंजाइम इज मेंशन्ड, recombinase. But you remember recombinase is an enzyme complex and two enzymes, endonuclease plus ligase. ठीक है, these two enzymes combinedly called as enzyme complex. So enzyme complex of recombinase दिख रहा है पीछे, recombinase is formed. तो रिकॉम्बिनेज का फॉर्मेशन होगा. सिंपल टर्म्स में याद रखिएगा रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेज मींस टू एंजाइम्स आर देयर, एंडोन्यूक्लियस रिक्वायर्ड टू कट द क्रोमोसोम और कट द डीएनए, एंड लाइगेज इज अ मॉलिक्यूलर बाइंडर. एंडोन्यूक्लियस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर. इफ वी वांट टू कट डीएनए और आरएनए, सो वी ऑलवेज यूज वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस. तो क्रॉसिंग ओवर के बाद व्हेन क्रोमोसोम स्टार्ट टू एक्सचेंज देयर पार्ट, तो एक्सचेंज के पहले वो क्या होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स एक स्पेसिफिक साइट्स पे कट होंगे. आफ्टर दैट अगर टू थ्रेड्स को आपको ज्वाइंट करना है, टू डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स को, ठीक है, तो आपको पहले उनको कट करना पड़ेगा. देन आफ्टर या तो आप उसको टाई अप करेंगे या किसी भी एडहेसिव के थ्रू आप क्या करेंगे, उनको ज्वाइंट करेंगे. इन द सेम वे
in biological system also, endonuclease is always used for a cutting DNA और RNA, न्यूक्लिक एसिड्स को कट करने के लिए. एंड लाइगेज आपके क्या होते हैं? अडेसिव ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कहते हैं आप इनको, क्योंकि इनके थ्रू आप 2 डीएनए को, स्पेसिफिक लेंथ के डीएनए को आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों को कंबाइंड करके एक न्यू डीएनए फॉर्म करते हैं. Why we use the term DNA? Because chromosomes ultimately किसके मॉलिक्यूल हैं? They are formed by the डीएनए. तो क्रोमोसोम्स को कट करने का मीनिंग है आप किसको कट कर रहे हैं? डीएनए को कट करते हैं. ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे याद रखिएगा. एंड नाउ आफ्टर दैट डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये फीचर्स याद रखेंगे क्योंकि डायग्राम जब स्टडी करते हैं डिप्लोटीन characterized by chiasma फॉर्मेशन. चियाज्मा और चियाज्मेटा कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. तो चियाज्मा फॉर्मेशन इज टेक प्लेस. सेकेंडली यू रिमेंबर chiasma is the result of crossing over. ठीक है, chiasma formation is the indication of completion of crossing over. So crossing over is completed when we appear the process of chiasma formation. वैसे भी अगर आपको क्रॉस शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको टू लाइन्स को या टू लाइन्स को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करना पड़ेगा. तो सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे, क्रॉसिंग ओवर is the cause for chiasma और chiasma is the result of crossing over. एक ही स्टेटमेंट है, टू डिफरेंट वेज में पढ़ते हैं. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आपका क्या है? कॉज है चियाज्मा के लिए. सो क्रॉसिंग ओवर इज द कॉज ऑफ चियाज्मा और चियाज्मा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, याद रखेंगे. ठीक है, एंड आफ्टर दैट number of other features are there, but we only restricted to the important features. So diplotin, and after that fifth feature of जो phase है that is dikinesis. डाइकाइनेसिस को रिकॉल करने के लिए आपको सिंपली याद रखना है लेट प्रोफेज के, जो माइटोसिस में आपने लेट प्रोफेज में चेंजेस स्टडी किए थे, ऑल द चेंजेस ऑफ लेट प्रोफेज आर अपीयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइकाइनेसिस. मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि अभी पे अप टू डिप्लोटीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस इज विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, but now the nuclear membrane and nucleolus start to disappear. First thing, centriole, अगर एनिमल सेल में meiosis आप ऑब्जर्व करेंगे तो centriole now nearly reaches to the opposite pole. तो polar movement भी centriole का complete हो चुका होगा एंड स्पिंडल फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो नियरली स्टार्ट हो चुका होता है. ठीक है, तो यहाँ पे डाइकाइनेसिस में आप पढ़ते हैं, डाइकाइनेसिस में एक टर्म दिया है एनसीईआरटी में, उस टर्म को इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे. वो टर्म है आपका टर्मिनलाइजेशन. is appear
टर्मिनलाइजेशन का मीनिंग है सेपरेशन ऑफ क्रॉस ओवर क्रोमोसोम। नेक्स्ट स्टडी करते हैं आप डाइकाइनेसिस में। न्यूक्लियर membrane and nucleolus start to disappear in animal cell. Centriole reaches to opposite pole. ठीक है, तो ये इतने this much features you remember for the dikinesis. And now after that डायग्राम की तरफ हम आते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये थोड़ा लिटिल बिट क्लियर हो जाएगा। प्लांट सेल के लिए हम ड्रॉ करते हैं, इसलिए सेंट्रियोल ड्रॉ नहीं करेंगे। Initially, leptotene is appear in this way, and then फोर क्रोमोसोम ही लिख लेंगे, आइदर यू यूज कलरफुल पेन्स। ठीक है, ये देखिए फोर डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। डिफरेंट शेड्स यूज करें या फिर कलर यूज करें, जो भी आपके लिए पॉसिबल है। दिस इज ए, डार्कर बी, सी एंड डी, ऑल दीज फोर क्रोमोसोम्स। एट द एंड ऑफ लेप्टोटीन आपको फोर क्रोमोसोम्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, बट दे आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो लेप्टोटीन at final stage. After that अब सेल किस में एंटर होगा? सेल इज एंटर इन zygote, and zygote characterized by synaptonymal complex। ठीक है, तो जाइगोटीन आपका कैरेक्टराइज हो रहा है किसके थ्रू? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। जाइगोटीन में अब देखिएगा
मीनिंग क्लियर है ना जाइगोटीन का? सिनेप्सिस हुआ, ए और बी एक पेयर फॉर्म करेंगे एंड सी एंड डी आपके क्या है? अन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सो नाउ chromosome A and B form one pair because now they enter in the process of crossing over. So synapses का formation किया and C and D. These are the two chromosomes. तो ये जाइगोटीन फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये फेज हुआ जाइगोटीन. टू पेयर्स आपको अपेयर हो रहे हैं बिकॉज 2n इज इक्वल टू 4 आप लेके चल रहे हैं. आफ्टर जाइगोटीन नाउ द पैकाइटीन. पैकाइटीन में लिटिल बिट थोड़ा बड़ा बना सकते हैं आप सेल. नाउ पैकाइटीन में यहाँ तो देखिए एवरी क्रोमोसोम इज अ ओरिजिनल सिंगल थ्रेड के फॉर्म में ही अपेयर होगा. नाउ इन पैकाइटीन स्टेज एवरी क्रोमोसोम में आपको टू क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं और ए के टू क्रोमैटिड हो गए, A1 एंड A2. सिमिलरली in B chromosome also two chromatids are appear and these two chromatids are B1 and B2. ठीक है, ये क्लियर है. वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स. तो ए के कितने क्रोमैटिड्स हो जाएंगे? अभी तो आपके पास ए सिंगल क्रोमोसोम था. नाउ व्हेन द सेल एंटर इन पैकाइटीन स्टेज तो ए शो द टू क्रोमैटिड्स दिख रहा है, विजिबल है. ठीक है, तो A1 एंड A2 हो गए. आप अपने समझने के लिए ओनली नेम दे रहे हैं. A1 A2 होता नहीं है बट ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस वी आर सेइंग, क्योंकि व्हाट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ये भी अभी समझना है आपको. तो एक ही क्रोमोसोम के ये जो टू क्रोमैटिड्स है A1 एंड A2, these are called as sister chromatid. B1 and B2 are also called as sister chromatid because they develop from the B chromosome. But when we come towards the A2 and B1, crossing over is always take place in between the innermost chromatid. And innermost किसके हो रहे हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन में आपने क्या यूज किया है? टर्म नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मीनिंग है वन क्रोमैटिड ऑफ द ए क्रोमोसोम एंड द अनदर क्रोमैटिड ऑफ द बी क्रोमोसोम. तो इनरमोस्ट क्रोमैटिड आपको क्या अपीयर होंगे? A2 आपका एक इनरमोस्ट है and B1 is the innermost chromatid. So these two innermost chromatids are always enter in the process of crossing over. तो जो exchange हो रहा है genetic material का, that is also take place in 50%. 50% chromatid remain original and 50% chromatids enter in the process of crossing over or in exchange of genetic material. आ रहा है समझ में? ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में ये तो आपके B1 B2 सिमिलरली आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. ये आपका C क्रोमोसोम था तो C क्रोमोसोम also show the two chromatids C1 and C2. Explanation we only go for A1 and A2, B1 and B2 because next इसमें same process आपका होता है. And here also two chromatids are there, C1 C2 D1 D2. ठीक है, नाउ यहाँ पे विदाउट एनी सेल we draw the explain the process of crossing over. So here you remember these are the two chromatids A1 A2 and these two chromatids are belongs to same chromosome, that's why they called sister क्रोमैटिड. ठीक है, तो ये क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड होंगे. और दूसरा है को कंप्लीटली जो भी आपका आपने कलर लिया है मैं बहुत अच्छे से शेड नहीं करूंगी इसमें, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के पर्पज से. तो ओनली इन वन सेट वी रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. एंड this is B1 and B2.
These are also sister chromatid. Stage कितना हो गया? 4 strand stage, because in one pair of chromosome how many strands of chromatid will appear? 4. Clear है? That's why this stage is called as tetrad stage. जो आपने word use किया है वहां पे, तो tetrad का meaning है 4. So 4 strands are appear 2 in each chromosome. So tetrad stage, and A2 and B1 यहाँ पे लिखेंगे. This A2 and B1 represent non-sister chromatid because they are the chromatids of two separate chromosomes. ठीक है. Similarly, this A1 and this B2 also non-sister, but वो outwardly है तो वो तो कभी भी क्रॉस ओवर करेंगे ही नहीं आउटवर्ड क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर अगर करना है तो क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज बी टेक प्लेस इन बिटवीन द innermost non-sister chromatids. So these are the non-sister chromatids. Okay, तो ये पार्ट यहाँ पे याद रखें. Now after that what is happening? क्रॉसिंग ओवर जब स्टार्ट होगा, A1 remain pure. एक अनदर टर्म आप अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा ब्रांच माइग्रेशन. ब्रांच माइग्रेशन का मीनिंग होता है, दिख रहा है बेटा आपको, या थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि ये शायद इसमें डिफिकल्टी हो सकती है ना. तो A1 होगा और ये आपका क्या है? A2. ब्रांच माइग्रेशन का मीनिंग होता है कि जो इनर मोस्ट क्रोमैटिड है दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, एंड जो सेकेंड क्रोमैटिड है it start to move in upward direction, and because of that they comes close together and cross over with each other. ये आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. सेम स्ट्रक्चर आपका कहाँ पे होगा? सी एंड डी के बीच में, बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना फॉर सी एंड डी, ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू रिमेंबर. सो नाउ the phenomena of crossing over is completed. So this is B1 and this is B2. डिप्लोटीन के लिए भी सेम डायग्राम आप यूज करते हैं. ठीक है, बिकॉज क्रॉस शेप स्ट्रक्चर शो करना है. क्रॉस शेप स्ट्रक्चर ओनली आप कब शो करते हैं? when we study about the diplotin. So these are the 3 phases actually we appear, 3 changes, not phases. These 3 changes we actually appear during the process of pectine. First homologous pairs enter होते हैं pectine में, then they enters in the tetrad phase, that every chromosome longitudinally split okay to chromatids को represent करता है. So this is called as a tetrad stage. only one के लिए आप show कर रहे हैं. And once the tetrad stage chromosome enter in tetrad stage, after that the process of crossing over is appear. So पूछना है कुछ? हाँ, अब सेपरेशन होगा ना यहाँ पे, और सेपरेशन के समय जो एक पॉइंट पे अटैच होते हैं वो, तो क्यों? अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये कट हो जाएगा रिकॉम्बिनेज के थ्रू, एंजाइम के थ्रू. यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो रिकॉम्बिनेज आपने लिखा हुआ है एंजाइम, दैट रिकॉम्बिनेज स्टार्ट टू एक्टिवेट. तो एंडोन्यूक्लियस पहले यहाँ पे क्या करेगा? कट क्रॉस करेगा, एंड आफ्टर दैट वन डीएनए, ये जो आपका A1 का पार्ट है, ये किसके ज्वाइंट होगा? B1 के साथ, या अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ. जो B1 है वो किसके साथ शेयर कर लेगा अपना पार्ट? A2 के साथ. लाइगेज एंजाइम भी एक्टिवेट होगा. तो लाइगेज कब एक्टिवेट होगा? ये आपका सेपरेशन हो गया ये पूरा का पूरा. तो ये जो 4 थ्रेड्स, यहाँ पे आपको कितने थ्रेड्स मिलेंगे? क्रॉसिंग ओवर का ही प्रोसेस चल रहा है. क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर रहे हैं. क्रॉस ओवर के बाद रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स आपका लिखा है ना, एनसीईआरटी में पढ़िए. रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स लिखा है एनसीईआरटी में.
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म हुआ। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब ये प्रोसेस जब उन्होंने ब्रांच माइग्रेशन करना स्टार्ट किया, तो एट द टाइम ऑफ ब्रांच माइग्रेशन एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बाय ऑब्जर्विंग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको ये क्लियर होगा कि आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना कंप्लीट होने का मीनिंग है कि क्रोमोसोम्स ने क्रॉस ओवर किया। आफ्टर दैट रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम एक्सचेंज कब करेंगे? आपके पास एक ये येलो कलर का थ्रेड है, अभी तो मैं कलर तो वैसे एक येलो ये थ्रेड है और एक ये थ्रेड है। अब आपको इन दोनों थ्रेड्स को एक्सचेंज करना है, तो आपको तो दोनों को पहले कट करना पड़ेगा ना। विदाउट कटिंग तो आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। तो आपने इन दोनों को पहले क्या किया था? तो कट किया। सिंपल टर्म्स में अगर आप नहीं, जो क्रॉसओवर की साइट है वो सेपरेट नहीं होती, वो एक पॉइंट पे आके अटैच रहती है। दैट पॉइंट पे ही आपको क्रॉस चियाज्मा का फॉर्मेशन होगा। अभी डिप्लोटीन का डायग्राम जब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। वेट फॉर, ठीक है, मुझे पहले ही कहना था कि वेट करो। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्रॉसओवर हुआ, एंड नाउ आफ्टर recombinase start its activity, so endonuclease cuts the crossover chromosome। अब हम एंटर करते हैं कहाँ पे? क्रॉसिंग ओवर के बाद नेक्स्ट फेज आप स्टडी करते हैं डिप्लोटीन। एनसीईआरटी में एक्चुअली डायग्राम्स प्रोवाइड नहीं है, ओनली प्रोफेज के बाद डायरेक्टली किसको शो कर दिया है? मेटाफेज को। ठीक है ना, ये 5 डायग्राम्स नहीं है। डिप्लोटीन आप स्टडी कर रहे हैं, तो डिप्लोटीन का भी सेम ऐसे ही डायग्राम हम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। डिप्लोटीन में देखिए अब जो क्रॉस ओवर क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है। क्रोमोसोम्स ने अपने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, तो जो A2 क्रोमोसोम है, दिस A2 क्रोमोसोम एक्सचेंज with B1, entire process is completed। Cuts are caused by the endonuclease, then ligase enzyme joined that exchange part, clear? And after that, at site of crossing over, both the chromosomes remain attached। यहाँ भी आप देखिए वही स्ट्रक्चर मिलेगा जो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, बट हियर वी अपेयर द क्रॉसओवर। आफ्टर क्रॉसओवर recombinase start its activity, chromosome exchange their part, and when they start to separate, so still at that point where the crossing over is take place, उस पॉइंट पे वो अभी भी एक दूसरे के साथ क्या है? अटैच है। बिकॉज ऑफ दैट एक क्लियर कट क्रॉस शेप स्ट्रक्चर आपको अपियर होता है। दैट क्रॉस शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज चियज्मा और चियज्मेटा हम कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे दिखेगा आपको? दिस स्ट्रक्चर इज ओरिजिनल, ये तो डिटेल हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज A2, दिस इज ऑल्सो A2, A2, दिस इज B1, B1, and this chromosome is clear है ये part? And if you observe in cell, still nuclear membrane is present। ऐसे ड्रॉ कर दीजिए जिस भी कलर से आपने यूज किए, या तो सिंपली उसको ऐसे ही रखिए। क्लियर कट आपको क्या अपियर हो रहे हैं?
क्रॉस शेप स्ट्रक्चर अपीयर होना स्टार्ट हो गया, बट क्रॉस शेप स्ट्रक्चर आर फॉर्म आफ्टर द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये पार्ट आपका है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चिएस्मा और चिएस्मीटा आप कहते हैं। तो डिप्लोटीन आप कहते हैं कि करेक्टराइज्ड बाय द चिएस्मा फॉर्मेशन। एंड नाउ नेक्स्ट फेज होगा आपका डाइकाइनेसिस। तो आफ्टर डाइकाइनेसिस हम सेल के न्यूक्लियस में ही ड्रॉ करते हैं। तो इन डाइकाइनेसिस व्हाट इज हैपनिंग, दिस क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स सेपरेट ऑपोजिट, एंड लोअर क्रोमोसोम भी आपका क्या होगा, ऑपोजिटली स्टार्ट होगा, एंड नाउ द क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, चिएस्मा डिसअपीयर हो जाएगा। तो डाइकाइनेसिस में व्हाट वी आर सेइंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइकाइनेसिस, terminalization means separation of crossover chromosome. Nuclear membrane is start to disappear, nucleolus is start to disappear, and क्रोमेटेड सेपरेट होके अगेन किसके फॉर्म में अपीयर होंगे, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं। बट एनसीईआरटी आप अगर डायग्राम देख रहे हैं मेटाफेज का, तो देखिए आपको क्रोमेटिड्स ही शो किए हैं एनसीईआरटी में। यू लुक इनटू द डायग्राम ऑफ मेटाफेज, टुवर्ड्स द इक्वेटर प्लेट, both side of equator plate, chromosomes are arranged, two chromosome at upper pole and two chromosome at lower pole, and this is the basic difference between the metaphase of mitosis and metaphase of meiosis. meiosis के metaphase का diagram देखिए, आप लोग भी देखेंगे, ठीक है। meiosis के metaphase का आप diagram देखिए, all the chromosomes are exactly arranged at equator plate. mitosis metaphase में देखिए, माइटोसिस के मेटाफेज में आप पढ़ते हैं इक्वेटर प्लेट फॉर्म हुआ और इक्वेटर प्लेट पे ही क्रोमोसोम्स अरेंज है, क्लियर। एंड एवरी क्रोमोसोम इज अ सिंगल क्रोमोसोम। माइटोसिस में क्रोमैटिड्स अपीयर नहीं होते हैं क्रोमोसोम में। एंड व्हेन यू लुक इनटू द मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस डिवीजन, तो आप देखिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमैटिड्स के फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। एवरी क्रोमोसोम शो द प्रेजेंस ऑफ टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पे अरेंज है, दे आर अरेंज टुवर्ड्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर पोल। ये बेसिक डिफरेंस मेटाफेज में याद रखिए। यहाँ पे डाइकाइनेसिस में अब आप स्टडी करते हैं, ठीक है। फोर अगेन क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, बट नाउ एवरी क्रोमोसोम इज हैविंग अ क्रॉस ओवर क्रोमोसोम। अब ये किसी भी सेल में एंटर हो, एवरी सेल में ऑल द जीन्स आर ट्रांसफर विच प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डाइकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एंड आफ्टर दैट मेन अटेंशन आपको यहीं पे देना है क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम ड्रॉ करते समय एंड एट द टाइम ऑफ द डिप्लोटिंग फेज। So this part you remember very well, and after that ये complete हो गया part। ये भी बहुत पीछे चला गया, आप लोगों का complete हो गया बेटा। Only meiosis one ही हम study करते हैं, because meiosis two is exactly similar to the mitosis। And significance of meiosis भी clear है। What is the significance of meiosis? Chromosome number reduces to half from 10, but because of that, generation after generation, chromosome numbers remain constant. ठीक है? If there is a abnormal conditions develop during meiosis, इसको आप कहते हैं non disjunction, कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं और in one pair separation of chromosome is not take place. So n plus instead of formation of n type of gametes, n minus 1 and n plus 1 types of gametes are formed,
and that will lead to the genetic disorders in humans or in any of the animal and plant. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जब आप देखिए सेकेंड प्रोफेज वन कंप्लीट होने के बाद आप स्टडी करते हैं मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में वट एवर चेंजेस फीचर्स हम लिख रहे हैं, दीज ऑल फीचर्स वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंस फॉर मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो मेटाफेज में आप स्टडी कर रहे हैं every chromosome is consists of two chromatic metaphasic plate or equator plate is formed and then after, ठीक है, इक्वेटर प्लेट फॉर्मेशन के बाद आप स्टडी करते हैं, कलर से नोट करेंगे क्रोमोसोम each one of homologous pair, ठीक है, chromosomes are arranged towards both sides of equator plane. Therefore, a number of chromosomes towards both sides of equator, ठीक है, ये पार्ट याद रखिए। फर्स्ट तो देखिए ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं मेटाफेज के लिए हम ड्रॉ करते हैं, बट दिस डायग्राम वी ड्रॉ फॉर द माइटोसिस ओनली कंपैरिजन के लिए। तो दिस इज द माइटोसिस मेटाफेज, आप नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ओनली ध्यान दीजिए कि हाउ द माइटोसिस मेटाफेज एंड मियोसिस मेटाफेज आर डिफरेंट। तो माइटोसिस मेटाफेज आपको ड्रॉ नहीं करना है, आप ओनली मियोसिस का ही ड्रॉ करेंगे। In last classes we studied that the spindle fiber is formed and then after, ठीक है, स्ट्रक्चर स्टडी किया था, एस्ट्रल रेज आपने स्टडी किए थे एंड स्पिंडल फाइबर का एस्टर फॉर्मेशन। व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर, सेंट्रोमियर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर लोकेटेड एट द इक्वेटर प्लेट, ठीक है, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड इस तरह से आप अपीयर करते हैं क्रोमोसोम्स को। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर प्लेट एंड एवरी क्रोमोसोम इज अ प्योर होमोलोगस क्रोमोसोम, कोई क्रॉसओवर नहीं है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ पे स्टडी किया था, माइटोसिस के मेटाफेज में, ठीक है। तो ऑल क्रोमोसोम्स along with their centromere arranged at equator plate and every chromosome is a pure chromosome, ठीक है। बट इन माइटोसिस ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि थ्योरी में आपको ये क्वेश्चन बार बार मिलेगा कि हाउ द माइटोसिस मेटाफेज इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटाफेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस के मेटाफेज में देखिए, जब आप मियोसिस का मेटाफेज पढ़ते हैं तो फोर्थली तो प्लांट के लिए दिया है एनसीईआरटी में, तो ओनली इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप स्टडी कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये तो स्पिंडल फॉर्म हो रहा है, ट्यूब्यूलिन के स्पिंडल्स है, सेंट्रियोल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन प्लांट, so therefore ester formation is completely absent. So meiosis and mitosis in plant cell is anestral type,
and animal में meiosis and mitosis is estrel type and how many esters are formed? 2. ठीक है, that's why आपको ऑप्शन मिलेगा amphiestral. Amphiestral means two number of esters are formed in animal cell and in plant anestral. Fungi anestral कहीं भी हो except to animal cell whenever meiosis take place in any of the kingdom. fungi में मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा? प्लेंटी में. ठीक है, प्रोटिस्टा में जनरली मियोसिस आप अपीयर नहीं करते हैं और मुनेरा में भी मियोसिस अपीयर नहीं करते हैं बिकॉज दे आर द जनरली सिंगल सेल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप जब स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है. ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो पेयर है इसको अगर आप नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4 दे रहे हैं तो नंबर 1 अगर आपको यहाँ पे है तो इसी का सेम जो अनदर पेयर है 2 ये आपको कहाँ पे मिलेगा? इसके ऑपोजिट. ठीक है, थर्ड नंबर जो सी एंड डी से फॉर्म है क्रोमोसोम, तो 1 सी एंड डी के थ्रू ये आपके किसके थ्रू फॉर्म है? ए बी के थ्रू और ये किसके थ्रू फॉर्म है? बी ए के थ्रू. ठीक है, सिमिलरली हियर आल्सो गो थ्रू द एनसीईआरटी सेम डायग्राम इज प्रोवाइडेड ओनली कलर्स यूज किए हैं वहां पे शो करने के लिए. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, या थर्ड को आप सी डी नेम दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डी एंड सी. So this diagram you remember for the mitosis of metaphase 1 of the meiosis division. ठीक है, और ये आपको तो clear cut difference है mitosis में. Here also chromosomes are arranged at equator but they are present towards both side of equator. और यहाँ पे chromosomes आपके exactly कहाँ locate होंगे? इक्वेटर प्लेट पे. यही सेम फीचर कहाँ पे मिलेगा? मेटाफेज 2. तो मेटाफेज 2 को आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, एनाफेज 2 को स्टडी नहीं करते हैं बिकॉज वॉट एवर चेंजेस भी अपीयर भी एग्जैक्टली अपीयर इन मियोसिस 1. ठीक है, मियोसिस 2 तो आपका किससे सिमिलर होगा? मेटाफेज के सिमिलर चेंजेस होंगे. क्लियर है ये? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? जब एनाफेज स्टार्ट होगा तो क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, और माइटोसिस के एनाफेज में क्या सेपरेट होते हैं? क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, है ना. तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे. तो ये स्किप करेंगे डायग्राम माइटोसिस मेटाफेज का. ओनली यू रिमेंबर द मेटाफेज 1. लास्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना ये चैप्टर. सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी बिगिन विद प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में क्या स्टार्ट करना है? पहले फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन जो भी है कि चैप्टर बाय चैप्टर जैसे चैप्टर दिए वैसे ही पढ़ने प्लांट फिजियोलॉजी की. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास में बिगिन विद प्लांट फिजियोलॉजी, है ना. तो चैप्टर बाय चैप्टर एज इट इज वैसे ही स्टडी करना है. पहला वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन का है. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वो है अभी आपका डिलीट हुआ है, उसका पोर्शन डिलीट हुआ है. बट ठीक है, अपने को तो डिलीशन से कुछ मतलब नहीं है, पूरा ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे. अब यहाँ पे देखिए मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1, एनाफेज 1 characterized by opposite polar movement of chromosome. Splitting of centromere is completely absent. Therefore, reduction in chromosome number is observed. ठीक है, तो रिडक्शन कहाँ अपीयर होगा? हमको रिडक्शन भी अपीयर इन क्रोमोसोम नंबर.
यहाँ पे माइटोसिस में रिडक्शन नहीं अपीयर होता। माइटोसिस में क्योंकि क्रोमोसोम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर प्लेट ड्यूरिंग द एनाफेज। यहाँ पे आपका रिडक्शन किस में हो गया? क्रोमोसोम नंबर में। तो शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग होता है क्रोमेटिड्स का या क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है। व्हाई दिस मूवमेंट इज अपियर? बिकॉज स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। So these spindle fibers, tubulin आपने स्टडी किया होगा when you study about the cytoskeleton, centriole, cilia, flagella को स्टडी किया होगा, at that time आप स्टडी करते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर आपने क्या लिया था? 4। 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पे अब ओनली थ्रेड के फॉर्म में हम शो करते हैं। तो सिंपली यू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नो नीड टू ड्रॉ द सेंट्रोमियर ऑल्सो लाइक दिस। एवरी क्रोमोसोम में 4 थ्रेड्स आपको क्लियरली अपीयर हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू क्रोमैटिड। ठीक है, कल ऊपर भी मत जाइएगा यहाँ पे क्योंकि इतना फाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली यूज द लाइन ABCD। अगर याद रख सकते हैं क्या कलर यूज किए हैं तो वो कलर इसमें से इस और इस पेयर का कलर सेम होगा, इसका और इसका कलर जो होगा वो आप सेम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एनाफेज कंप्लीट हुआ एंड आफ्टर एनाफेज क्या होगा? टेलोफेज। एज सच टेलोफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस आपको ओनली किस में आएंगे? मेटाफेज एंड एनाफेज के लिए। ठीक है, तो टेलोफेज 1 characterized by reorganization of nucleus। ठीक है, एंड मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज क्लियर। टाइम अगर नहीं है आपके पास तो यू ओनली राइट डाउन वन फीचर, दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। इट सेल्फ अंडरस्टूड दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा, सेल में प्रेजेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में, दैट सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू रीअपियर एंड एट द एंड two nuclei with haploid number of chromosome is appear one at each pole। Cytokinesis leads to production of two daughter cells without entering a interface। ठीक है, तो इंटरफेस में अब सेल एंटर ही नहीं होगा। विदाउट एंटरिंग इन इंटरफेस सेल किस में एंटर होगा? बोथ daughter cells enter in second meiosis। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड में और मियोसिस 2 में एंटर होंगे।
मियोसिस 2 को ओनली 2-3 लाइंस में हम समाप्त करते हैं, बिकॉज ओनली यहाँ पे क्या हो रहा है, हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम फॉर्म हुए हैं आपके सेल, इन दी सेल डीएनए कंटेंट, क्रोमेटिड का सेपरेशन मींस डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। स्टिल इन दीज हैप्लॉइड सेल्स, आप लिख जरूर रहे हैं कि डॉटर सेल्स कैसे हैं, हैप्लॉइड, बट डीएनए कंटेंट कैसे होगा, 4C कंटेंट ऑफ डीएनए। अब इस 4C कंटेंट को कितना रिड्यूस करना है, 2C में रिड्यूस करना है, ठीक है ना, बिकॉज ओरिजिनली डीएनए कंटेंट इज ऑलवेज 2C, तो 4C कंटेंट बिकम अ 2C, दैट्स व्हाई सेल्स आर एंटर इन मियोसिस 2, अदरवाइज तो रिक्वायर्ड ही नहीं था मियोसिस 2, क्योंकि ओरिजिनली क्रोमोसोम्स का रिडक्शन किस फेज में हो चुका है, मियोसिस 1 में कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो मियोसिस 2 ऑफ, लिखते हैं karyokinesis all 4 phases are similar to that of mitosis. The second nuclear division, किसलिए हो रहा है second nuclear division, is resulted in chromatid separation at metaphase 2, therefore DNA contains is reduces from 4C to 2, तो डीएनए कंटेंट आप याद रखिए 4C से क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर 2C में कन्वर्ट होता है, इज इट क्लियर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस, and no need to write about the anaphase and telophase because exactly features कैसे हैं आपके, similar to the mitosis, and one time आप study कर चुके हैं, every time you write down the features and again sometime you get confused, so that's why you simply remember the entire phases are similar with, किसके similar होंगे, mitosis के साथ, ठीक है। साइटोकाइनेसिस will result in the production of two haploid cell from every individual cell enter a meiosis, एक सेल से 4 नहीं प्रोड्यूस हो रहे meiosis 2 में, ठीक है। every cell will lead to production of 2 cells, but at a time 2 cells are enter in meiosis 2, that's why we observe the formation of 4 cells, ठीक है। तो ये इतना पार्ट यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस क्लियर है मियोसिस का, टू मेंटेन द जेनेटिक कंटेंट, कांस्टेंट जेनेटिक कंटेंट, कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये आपके सम ऑफ द इम्पोर्टेंस है मियोसिस के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको स्टडी करना है, माइटोसिस, सॉरी मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2 में अगर डिफरेंस आता है
So the difference between metaphase 1 and metaphase 2 you remember very well. Metaphase 1 leads to the separation of chromosome and metaphase 2 leads to the separation of chromatids. ठीक है? In metaphase 1 towards both sides of equator plate half of chromosomes are present, and in metaphase 2 towards both sides of equator plate equal number of chromatids are present because separation metaphase 2 में किसका होगा chromatid separation, and chromatid separation means upper cell also show the two chromatids and lower cell also show the two chromatids. ठीक है, so that part you remember, and if you have any difficulty or doubt आप one time you go through NCERT find out differences on your own, क्योंकि आप अपने लेवल पे अगर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं करेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं इट मीन्स कि आपका मियोसिस जो है वो क्लियरली कॉन्सेप्चुअली क्लियर है. ठीक है, इफ यू incapable to find out the difference between anaphase 1 and anaphase 2 metaphase 1 and metaphase 2 तो वो क्लियर कट आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है मियोसिस में, तो वो क्लियर कर लेंगे डाउट. ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है मियोसिस 1 जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 4 हमने स्टडी किया था. Meiosis 1 is completed and then it will result in the formation of two haploid cells with n equals to 2. Both the cells at the same time. Synchronization है, ये नहीं है कि दोनों सेल अलग अलग जा रहे हैं. ठीक है, both the cells at the same time enter in meiosis 2 and then they will lead to the formation of four haploid daughter cells. So from a single cell, four cells are produced. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए how many times nuclear division is take place in meiosis ये क्वेश्चन था. ठीक है, एंड नॉर्मली स्टूडेंट टिक करके आते हैं 2 टाइम्स, बट 2 टाइम न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा है. साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज टेक प्लेस फॉर 2 टाइम्स, बट ओरिजिनली न्यूक्लियर इज डिवाइडेड फॉर 3 टाइम्स बिकॉज 1 टाइम न्यूक्लियर डिवीजन इज टेक प्लेस इन meiosis 1. The second meiosis division is take place individually in both the daughter cells. ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा प्रोफेज सेकेंड मेटाफेज सेकेंड स्टडी कर रहे हैं P2 M2 A2 and T2. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड टाइम meiosis 2 होगा एंड हियर आल्सो सेकेंड टाइम कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन कितने टाइम हो रहा है 2 टाइम, बट साइकिल ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कितने टाइम होता है इट इज टेक प्लेस फॉर 3 टाइम. ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल याद रखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते. डायरेक्ट क्वेश्चंस ओनली कम्स फ्रॉम द डिप्लोटीन फैकल्टी एंड जाइगोटी. डायरेक्ट क्वेश्चन की क्रॉसिंग ओवर कहाँ फॉर्म हो रहा है चिएज्मा कहाँ फॉर्म हो रहा है. जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस टाइप के आ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स division of nucleus and division of cytokinesis or cytoplasm is take place. तो यहाँ पे आप जब स्टडी करते हैं तो ये पॉइंट ये क्लियर है. ये फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, यहाँ पे ये सेल न्यूक्लियर डिवीजन अपना ओन कंप्लीट करेगा एंड साइटोकाइनेसिस हियर आल्सो इट्स ओन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस इज टेक प्लेस. तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप नोट करेंगे कि 2 टाइम सेलुलर डिवीजन और 2 साइकिल लिखेगा टाइम मत लिखिए 2 साइकिल्स ऑफ सेलुलर डिवीजन कंप्लीट किसके थ्रू होते हैं कंप्लीटेड बाय 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस. आप लोगों को भी क्लियर है बेटा, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि हाउ इट टेक प्लेस फॉर 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस एंड 3 टाइम्स साइटोकाइनेसिस. नेक्स्ट 25 cells enter in meiosis 1 will lead 100
haploid or N type of cell. But true and false type of question. 25 cells enter in meiosis second. कितने प्रोड्यूस करेंगे? Will lead to produce 50 N type of cell. ठीक है ना, क्योंकि मियोसिस 1 से तो 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं, बट मियोसिस 2 ओनली प्रोड्यूसेस 2 सेल, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक सेल डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के आते हैं, ये इसका ये ध्यान रखेंगे क्लास 12 में जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तब इसके बेस क्वेश्चन होते हैं कि 25 स्पोरोसाइट अगर एंटर हो रहे हैं तो कितने माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे? 100। ठीक है, एंड 25 मियोटिक 2 में सेल प्रोड्यूस एंटर होते हैं, तो हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस है? तो ओनली कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे या गैमेटिक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं? 50 टाइप 50 हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस होंगे, बट 50 प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप abnormal meiosis is called non-disjunction and leads to formation of n plus 1 and n minus 1 type of gamete. ठीक है, ये भी बस इतना याद रखिए, कितने डेवलप होने थे? एन डेवलप होने थे, बट मियोसिस 2 नॉर्मली जो नॉन डिसजंक्शन होंगे वो कहाँ पे होंगे? मियोसिस 1 में, ये भी क्लियर रहेंगे। ठीक है, इफ मियोसिस 1 इज नॉर्मल तो जनरली मियोसिस 2 भी हमेशा कैसे होगा? बिकॉज एन टाइप ऑफ सेल्स ऑलरेडी प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द मियोसिस 1, तो मियोसिस 2 इटसेल्फ किसको प्रोड्यूस करेगा? एन टाइप ऑफ सेल्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। So whenever non-disjunctions are appear, non-disjunction का meaning है abnormal meiosis. So whenever abnormal meiosis is take place, it always take place in meiosis 1. ये याद रखिएगा। And because of that, instead of n type of gamete, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। ह्यूमंस में अगर आप पढ़ते हैं तो 23 क्रोमोसोम होने थे, but in one gamete 24 and in another gamete 22 chromosomes are present. ठीक है, whatever gamete to be fertilized, so that gamete will lead to the पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। वो आपका क्लास 12 के सिलेबस का पार्ट है कि n+1 और n+1 टाइप ऑफ गैमेट व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स को या सिंड्रोम्स आप कहते हैं, ऐसे कंडीशंस को प्रोड्यूस होते हैं, बट वो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ऐसे याद रखिए जो सेपरेट टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। एंड लास्ट टाइम हो गया इसमें भी, क्योंकि फिर meiosis is also called as गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मियोसिस डिवीजन के नंबर काउंट करने आते हैं इन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस व्हेन टेक प्लेस इन प्लांट, एनिमल और एनी ऑफ द सेल। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस आपका इन मेल इंडिविजुअल, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, एंड गैमेटोजेनेसिस इज आल्सो टेक प्लेस इन फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे कि मेल गैमेट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मोर इन नंबर एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स। सो इन मेल इंडिविजुअल वन मियोसाइट और गैमेटोसाइट भी कहते हैं इसको, जो गैमेटिक डिवीजन में एंटर होते हैं। वन गैमेटोसाइट प्रोड्यूसेस 4 functional
गैमीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है, ठीक है। तो whenever meiosis takes place in male plant, male individual, ठीक है, तो यहाँ पे 4 फंक्शनल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ऑल द मेल गैमेट्स आर फंक्शनल, तो वन सेल से कितने फॉर्म होते हैं? हमेशा 4, ठीक है। बट whenever फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म, तो वन गैमेटोसाइट always lead to production of single functional gamete, ठीक है। तो वन इन फीमेल मेगास्पोर का अगर फॉर्मेशन होना है, ठीक है, प्लांट में अगर आप स्टडी करते हैं, तो 4 मेगास्पोर तो फॉर्म तो रूल एज अ रूल 4 ही होंगे, बट आउट ऑफ 4 3 बिकम डीजनरेट एंड वन ओनली रिमेन एज अ फंक्शनल, ठीक है ना। तो 3 फंक्शनल गैमेट्स, तो सिंगल फंक्शनल गैमेट 3 का क्या हो जाएगा? 3 बिकम डीजनरेट। और अब इस कॉन्सेप्ट के बेस क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मेयोसिस डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 200 सीड्स, ठीक है। क्योंकि जनरली मियोसिस जो है वो डायरेक्ट मियोसिस के फॉर्म में क्वेश्चंस आने आजकल बंद हो गए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी डिविजन्स, दैट इज मियोसिस, और मियोटिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हाउ मेनी मियोसिस डिविजन्स आर required to form 200 seeds for 200 इंडिविजुअल, ठीक है। सीड्स के लिए ही आ रहा है बार बार क्वेश्चन। सीड आपका क्या है? सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, आप कहते हैं। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म नहीं होते, तो सीड फॉर्म किसके थ्रू होंगे? सीड 200 है, दैट मीन्स 200 मेल गैमीट होंगे, 200 seeds formed by fusion of 200 male gametes and 200 female gametes, ठीक है ना। अब मेल गैमेट कैसे फॉर्म हो रहे हैं? एक डिवीजन से 4, तो वॉट एवर नंबर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में प्रोजेनी के लिए या सीड्स के लिए, फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ मेल गैमेट आप 200 और वॉट एवर नंबर प्रोवाइडेड है उसको 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि एक सेल से कितने सेल फॉर्म होते हैं मेल गैमेट? 4, ठीक है। तो हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड? 50, ठीक है ना। 50 मियोसिस डिवीजन और 50 मेल मियोटिक सेल्स जो होंगे या मियोसाइट सेल होंगे, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 200 सेल्स। तो यहाँ पे आप 200 मेल गैमेट के लिए आप लिखते हैं 50 डिविजन्स इन 50 सेल्स, तो 50 डिविजन्स इन 50 मियोसाइट कितने गैमेट्स प्रोड्यूस कर देते हैं? 200। बट व्हाट अबाउट फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितने एनिमल्स के लिए क्वेश्चन है, जितने एम्ब्रियोज के लिए क्वेश्चन है, सिमिलर नंबर ऑफ डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एवरी मियोसिस डिवीजन इन फीमेल गैमेट फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस ओनली सिंगल फंक्शनल गैमेट। तो यहाँ पे आपको कितने डिविजन्स रिक्वायर्ड होंगे? 200 डिविजन्स, बिकॉज एवरी डिवीजन से ओनली एक ही, तो टोटल कितने डिवीजन हो गए? आंसर एंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है। 250 मियोसिस और मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड होंगे व्हेन इन प्लांट 200 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि सीबीएसई में तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं,
ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई का जो थ्योरी के एग्जाम्स के भी क्वेश्चन आते हैं वो कोई इतने इजी नहीं होते हैं कि आप इजीली फाइंड आउट कर लें उनके आंसर। तो ये पार्ट इतना याद रखिएगा। एंड आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे दैट कोल्चिसिन, बिल्कुल याद रखेंगे ये, आगे हम पढ़ेंगे इसका प्लांट फिजियोलॉजी में। कोल्चिसिन इज माइटोटिक पॉइजन। दिख रहा है कि ऊपर लिख दूं? दिख रहा है? आपको दिख रहा है? लिख। कोल्चिसिन इज माइटोटिक पॉइजन और किसको स्टॉप कर रहा है? स्टॉप स्पिंडल फॉर्मेशन। नीट के लिए है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, बट ये सीट का जो क्वेश्चन है ये थ्योरी में भी आपका आता है। तो फॉर दैट पर्पस यू रिमेंबर कि कोल्चिसिन इज अ केमिकल एल्केलॉइड है, सेकेंडरी एल्केलॉइड है। ये सब पार्ट आप आगे पढ़ते हैं या बायोमोलिक्यूल्स में सेकेंडरी एल्केलॉइड स्टडी किए होंगे, तो कोल्चिसिन स्टडी किया होगा। कोल्चिसिन ऑब्टेन फ्रॉम द कोल्चिकम ऑटोमनेल, राइजोम के थ्रू ऑब्टेन होता है। एंड दिस इज अ माइटोटिक पॉइजन। माइटोसिस डिवीजन को अगर स्टॉप करना है आपको तो आप किसको यूज कर सकते हैं? कोल्चिसिन को। ठीक है, so that much part you remember for mitosis and meiosis, and after that from next class we will begin with the plant physiology। ठीक है, जो फुल टेस्ट का पोर्शन है वो कंप्लीट ही रहेगा आपका, तो वो कंप्लीट पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे आप लोग फुल टेस्ट के लिए। तो ओके, यहाँ पे अब क्लास ओवर करते हैं बेटा, बाय।